जी, नमस्कार। अ, आँखों पर अगर काला चश्मा पड़ जाए ना, तो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, वो बदल जाता है। दरअसल बिहार में खान सर का नाम आपने सुना होगा, चर्चाओं में हैं और मेरे ये वीडियो बनाने तक, मुझे अभी तक जो खबर है, वो फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बड़े सम्मान के साथ देखा जाता था इस शख्स को, खान सर बड़े फेमस हैं। लेकिन अब मीडिया में ये नाम लेकर बुलाए जा रहे हैं फैजल खान। इस खान सर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में जो कोचिंग बिजनेस है वो कितना बड़ा हो चुका है और उसके लिए कैसी मारकाट मची है, और खान सर जो फरारी काट रहे हैं फिलहाल, वो इसी का परिणाम है। होता क्या है, ये कहानी क्या पता आपने अभी कितनी सुनी है नहीं सुनी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस जो सिपाही भर्ती के जो हैं वो नतीजे आते हैं। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो खान सर जो हैं, उनका जो वो है खान ग्लोबल स्टडीज, और एक दूसरे हैं पटना में ही, रोशन आनंद, उनका कोचिंग का नाम है ज्ञान बिंदु कोचिंग। तो दोनों ने अपनी अपनी जो कक्षाओं से जो छात्रों का जो चयन हुआ, उसकी उसके उसका दावा किया कि भई हमारे कोचिंग से इतने, हमारे कोचिंग से इतने। और दोनों संस्थाओं ने जो सफल छात्र थे, उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। खूब पोस्टरबाजी हुई। आपको बता दूं कि यदि आप पटना गए हों, तो आपने भी देखा होगा कि भयानक पोस्टर वार चलता है, और ऐसा पोस्टर वार कि आपको मतलब अटी पड़ी हैं दीवारें, रास्ते, बैनर, मतलब होर्डिंग्स, बड़े-बड़े होर्डिंग्स, लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं। ये सर की क्लास, वो सर की क्लास, फला स्टूडेंट, यहाँ ये वो, बहुत जबरदस्त तरीके से वहाँ पे प्रचार-प्रसार का ट्रेंड है पटना में। क्यों है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इन दोनों ने अपने-अपने जो हैं पोस्टर बैनर लगाए, कि फिर क्या हुआ कि जो खान सर का के जो वो थे, जो स्टूडेंट्स या खान सर की जो कोचिंग का जो स्टाफ था, उसने क्या गलती कर दी कि जो ज्ञान बिंदु जो कोचिंग थी, उनके पोस्टर्स पर अपना बैनर चिपका दिया। ये वाकया हुआ, और इसके बाद जो है पोस्टर, एक दूसरे के पोस्टर फाड़ने की जो है झड़पें स्टार्ट हो गई। ये घटना 27 मई के दिन से शुरू होती है, और 2 से 3 जून की रात में हुआ क्या कि दोनों कोचिंग संस्थानों के जो समर्थक हैं, वो आपस में भिड़ गए। पत्थरबाजी हुई और गोलीबारी भी हुई। यही आरोप लगा। पुलिस ने एक्शन लिया, और जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है उसके जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, उनके साथ कुछ और लोगों को मतलब उनके जो सुरक्षा गार्ड थे उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल भी भेज दिया। चूंकि उनका भी बड़ा अपना जलवा है रोशन सर का, तो जब घटना के समय जब फायरिंग हुई, तो उनकी तरफ से खान सर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, और लेकिन खान सर ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका डाल दी, और अभी तक जो है खान सर मतलब गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहे हैं। तो बात शुरू हुई, दो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने दावों को लेकर आपस में भिड़ते हैं, और
इतना भिड़ते हैं कि गोलीबारी, पत्थरबाजी तक नौबत आ जाती है। ये पहला वाकया है जब खान सर के खिलाफ इतना माहौल बना। ज्ञान बिंदु जो कोचिंग है, उनके जो छात्रों ने जबरदस्त आंदोलन भी किया, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी, उन्होंने कहा कि भाई आपने अगर उनको गिरफ्तार किया है तो फिर खान सर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये द्वयम दर्जे का पुलिस ने व्यवहार क्यों किया, इसको लेकर के काफी वो हुआ। तो यह है खबर। आपको अब जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो ये कि बिहार का जो कोचिंग उद्योग है वो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। मतलब सालाना 15,000 करोड़ रुपए, और जिसमें जो अकेले जो पटना है वहां पे वो उसका मतलब इस कोचिंग बिजनेस का सबसे बड़ा हब है। तो मतलब जितनी भी जैसे सिपाही है, दरोगा है, बीपीएससी, एसएससी और रेलवे, इसकी कोचिंग के लिए यहाँ पे जबरदस्त लड़के इन कोचिंग में आते हैं। खान सर की कोचिंग में भी और ज्ञान बिंदु कोचिंग में भी, और 2-3 है, रहमान कोचिंग भी है। इस तरीके से वहाँ पे मतलब भीड़ है छात्रों की। मतलब यूँ समझ लीजिए कि इस देश में जो कोटा है उसको सबसे बड़ा वो माना जाता है कोचिंग हब, और अब जो है कोटा के बाद पटना जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है पटना। एक मीडिया रिपोर्ट्स जो है मतलब आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बिहार में कुल 6,383 मतलब रजिस्टर्ड कोचिंग क्लासेस हैं। कितने? सॉरी, 6,383 कोचिंग क्लासेस रजिस्टर्ड है, और इनमें सबसे ज्यादा जो है 1,256 से लेकर के मतलब तकरीबन 3,000 तक छोटे बड़े सेंटर्स जो हैं ये पटना, अकेले पटना में मतलब काम कर रहे हैं पटना में। तो और ये कोचिंग सेंटर्स का आंकड़ा हो गया, और यदि इन कोचिंग में हम पूरे छात्रों का वो देख लें कि भाई कितने छात्र आते होंगे, तो करीब 10 लाख छात्र जो हैं इन कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। और जो पटना में जो मुख्य इलाका बताया जाता है वो है मुसल्लहपुर हाट, भिकना पहाड़ी, महेंद्रू, कदमकुआ और कंकड़बाग। यहाँ पे इन इलाकों में सबसे ज्यादा भीड़ है। जैसे अपने दिल्ली में होता है ना, मुखर्जी नगर बोलते हैं अपन, वैसा। तो 3 से 4 लाख छात्र यहाँ पे रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। एक आंकड़ा और है कि बिहार में लगभग 52.5% छात्र प्राइवेट कोचिंग का सहारा लेते हैं, और इसका जो मतलब बिहार में, और इसका जो नेशनल एवरेज है वो है मात्र 27%। सोचिए, और नेशनल एवरेज से जस्ट डबल का एवरेज है बिहार में। कोचिंग का ट्रेंड जो है वो इतना ज्यादा है वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग लेने के लिए। अब आपको कोचिंग तो पता लगी, करीब 6,000 से ज्यादा कोचिंग्स हैं, है ना, 10 लाख से ज्यादा छात्र हैं। तो अभी कोचिंग वाले कमाई कैसे करते हैं और कमाई कितनी होती है, इसका आंकड़ा देखिए। जो कोचिंग का जो मतलब केवल पटना में कोचिंग सेंटर्स का जो सीधा सालाना जो टर्नओवर है वो 450 करोड़ से 500 करोड़ का है, और एक सेंटर की यदि आप मंथली इनकम देख लें तो जो एवरेज मतलब साइज का या एवरेज आकार का जो कोचिंग सेंटर है उसमें कम से कम 7 से 8 हजार छात्र इनरोल होते हैं उस कोचिंग में। और अगर हम पर स्टूडेंट की फीस 500 से 1,000 भी मान लें और इनकी मासिक फीस जोड़ दी जाए,
एक बड़ा कोचिंग सेंटर जो है 35 लाख से 80 लाख रुपए प्रति महीने तक का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहा है। ये मैंने आंकड़ा लिख रखा है, यहाँ से मैंने निकाला है इसको। तो ये हाल है, मतलब 7 से 8 हजार छात्र एक एवरेज कोचिंग का बता रहे हैं, और उसमें जो यदि 500 से 1000 रुपए की फीस है, तो वो जो कोचिंग है 35 से 80 लाख रुपए की कमाई कर रहा है। इसके साथ जो अलाइड इकोनॉमी होती है, मतलब जो उससे जुड़े हुए जो बिजनेसेस हैं, तो उसको देख लो आप। उसमें यहाँ पे जो जिन इलाकों का मैंने नाम लिया, जहाँ पे ये कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे मुसल्लापुर और तुम्हारा भिकना पहाड़ी और महेंद्रू कदम हुआ, और कंकड़बाग में, यहाँ पे जो मकान है, जो मकान मालिक हैं, जो यहाँ पे रहते हैं लोग, उन लोगों ने अपने हॉस्टल्स बना रखे हैं, छोटे 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 छोटे। तो उन हॉस्टल्स में जो बच्चों के किराए के कमरे चल रहे हैं, और 2000 से 4000 किराया है, तो ये एलाइड इकोनॉमी अलग खड़ी हो रही है। ठीक है। इसके अलावा जो वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, खाने की चीजें हैं, ये सब तमाम अलग चीजें हो गई, बुक स्टॉल्स हो गए, पोस्टर बैनर की प्रिंटिंग का वो हो गया, बैग बनाने वाले हो गए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वाला हो गया। तो ये पूरी एक इकोनॉमी जो है वहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो कहानी शुरू हुई थी खान सर से। खान सर भागे भागे फिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो दरअसल मैंने बताया ना कि वो अपनी मोनोपोली चाह रहे हैं इस बिजनेस में। क्यों? क्योंकि ऐसा बताते हैं लोग कि जो ज्ञान बिंदु जो कोचिंग है, उसमें जो पुलिस सिपाही जो भर्ती है, उसका थोड़ा-सा ज़्यादा वो है, वहाँ के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, या वो मतलब लोगों का उस पे ज़्यादा भरोसा है। लेकिन खान सर को इस पूरे मार्केट पे अपना वो चाहिए, वर्चस्व चाहिए, तो उन्होंने ऐसा, मतलब जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर ने जानबूझ करके जो है रोशन सर को इस पूरे मामले में फंसा दिया, और वो ताकि जेल चले जाएँ तो फिर कोई बात ही ना रहे, और पूरे इलाके में एसएससी और इन सब चीज़ों की कोचिंग के नतीजों पर इनकी मोनोपोली हो जाए, ऐसा कहा जा रहा है। ये मेरा कोई आरोप नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कोई लड़ाई तो है। ये वर्चस्व की ही लड़ाई है, और एक तरफ़ा उस पूरे मार्केट को कैप्चर करने की लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई पोस्टर बैनर को लेकर के शुरू हुई थी। खान सर के लड़कों ने, या खान सर के स्टाफ ने, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है, उनके पोस्टर पर अपना बैनर लगाया। इसका मतलब है कि वहाँ पे ये पूरी वर्चस्व की लड़ाई है, और कोई ना कोई ये चाहता है कि भाई एक प्लेयर हट जाए तो पूरी की पूरी जो वहाँ का जो पूरा क्रेडिट है, या पूरे जो छात्र हैं, वो एक कंसोलिडेटेड तरीके से आ जाए। तो ये लड़ाई सीधे-सीधे वर्चस्व और पैसों की है। तो चूँकि मैं खान सर का बड़ा फैन रहा हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ उनके देखे हैं, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि क्या कोई व्यक्ति, मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन में भी आएगा। चूँकि उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत कम फीस लेकर के उन्होंने बहुत भला किया है, और हो भी, ऐसा होना भी चाहिए। बहुत अच्छा उनका वो रहा है, समझाने का बहुत अच्छा वो है। लेकिन अगर ये आरोप लग रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है उनके, मतलब उस पे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने पैसों की ज़रूरत है, इतना भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आप किसी को, अपनी लाइन बड़ी रखनी चाहिए, किसी की लाइन छोटी करके आप वो नहीं कर सकते हैं। तो खान सर, अब देखो क्या गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद ये मामला अदालत में जाकर के कैसे क्या सेटल होता है। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं वो ये हैं कि इसमें खान सर के जो गार्ड्स हैं, उन्होंने फायरिंग करी, और उन्होंने ये भी कहा कि भई मैं आत्मरक्षा में फायरिंग हुई। लेकिन फायरिंग क्यों हुई? इसकी नौबत इसलिए आई ना कि कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में छोटा-सा वीडियो है, और इन्फॉर्मेशन इसमें बिहार के कोचिंग सेक्टर की है। तो कोचिंग का बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त है, और अब तो इसके अगेंस्ट में बातें भी आने लगी हैं कि कल मैं किसी का पोस्ट देख रहा था, उन्होंने कहा कि भई ये कोचिंग वाले जो हैं पूरा लूट रहे हैं बच्चों को, आईएएस, पीसीएस, अपना ये सब जो तैयारी के चक्कर में बच्चों का 5-5, 6-6 साल बर्बाद करवा देते हैं, है ना? तो और एक पूरा, चूँकि एक रैकेट है, कमाई का ज़रिया है, देख देख भी रहे हैं आप। अभी आपने नीट की एग्ज़ाम में भी देख लिया किस तरीके से जो है बड़े-बड़े कोचिंग का उसमें हाथ है कैसे, है ना? तो एक बिज़नेस तो हो ही है ही,
और वो चल रहा है, तो ये दौड़ है। अब बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट कोई ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगा। तो नमस्कार।